हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फोटेक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी ने आपके बैंक से पैसे निकाल लिए हैं तो क्या वो दोबारा पैसे निकाल सकता है। आपने पैसे निकालने के बाद एनीडेक्स को अनइंस्टॉल कर दिया है तो क्या उसके बावजूद भी वो आपका मोबाइल को देख देख सकता है या हैक कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, और आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि क्या वो मेरा पैसा निकाल लेगा, मैंने अपना कार्ड शेयर कर दिया है, मैंने अपना यूपीआई पिन शेयर कर रखा है उसको, तो क्या वो इसके बावजूद भी मेरा अकाउंट हैक कर सकता है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ही क्वेश्चंस हैं कुछ, तो मैं उनके जो आंसर है वो अब देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि अशुल सैफी का है, सर मेरा फ़ोन हैक कर रखा है, ये कैसे हटाया जाए सर? तो देखिए, अगर किसी ने आपका मोबाइल एनीडेक्स के थ्रू अगर हैक कर रखा है तो सिंपल है, आप एनीडेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो। उसके बाद जो आपका जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद ही आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर सामने वाला ऐप ही अनइंस्टॉल कर दोगे तो क्या होगा? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 फ़ोन में एनीडेक्स है, तो अगर दूसरे वाला मोबाइल में से एनीडेक्स अगर अनइंस्टॉल हो जाता है, तो सिंपल है, वो एक्सेस नहीं ले पाएँगे, क्योंकि रिमोट के लिए दोनों के पास ही एक्सेस होना चाहिए। और आगे देखते हैं। और देखते हैं, हेमंत कुमार का है कि सर मैंने गूगल पे ओपन ही किया था और पेमेंट नहीं किया। अगर आपने गूगल पे ओपन कर रखा था और आपने पेमेंट नहीं किया है कोई भी, तो आप बिल्कुल ही सेफ़ हो, ठीक है? क्योंकि उसके पास आपकी कोई भी यूपीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं गई होगी। दूसरा है अनुपमा तिवारी, सर जीमेल या व्हाट्सएप तो हैक नहीं कर सकता ना इस ऐप के। देखिए, इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई आपका जीमेल और व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला है सुमन सिंह, सर मेरे एनीडेक्स कोई फ्रॉड है, मेरे कुछ उनके पास एटीएम पासबुक, गूगल पे कुछ नहीं, तब भी दिक्कत होगी प्लीज़। इनका मुझे समझ में नहीं आया, शायद ये कहना चाह रही हैं कि उनके पास जो फ्रॉड आदमी है, उसके पास इनका एटीएम और पासबुक वो सब चला गया होगा, तो उसके बाद भी इनको दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, अगर उसके पास आपकी जो बैंक की जो डिटेल वो चली गई है, तो आपको जो ओटीपी है वो शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना ओटीपी के कोई भी अपना ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं। और अगला है, अगर मेरे सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, मेरा बैंक डिटेल ईटीसी सब में दे दिया और बैंक से सब यूपीआई आईडी एंड ऑल ट्रांजैक्शन लॉक कर दिया है मैंने, तब भी कुछ कर पाएगा हैकर? देखिए, अगर मैं वही कह रहा था कि अगर उसने आपका यूपीआई पिन, बैंक डिटेल सब ले लिया है, तो वो बिना ओटीपी के कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपना ओटीपी है वो किसी को शेयर ना करें। अगर आप चाहो तो अपना जो यूपीआई पिन का जो पासवर्ड होता है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? और आपको अपना बैंक वगैरह लॉक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप बैंक में ऑनलाइन जाके कंप्लेन कर सकते हो। ऑफ़लाइन ना जाए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराएँ। और देखते हैं आगे किस-किस को इश्यू है। सर मैंने उसे ओटीपी दे दिया और फ़ोन पे यूज़ किया, मैं सेफ़ हूँ। अब जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब उसको ओटीपी दे दिया था, तो उस ओटीपी के थ्रू कितने पैसे निकाल सकता है। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओटीपी अगर आप दे दोगे किसी को तो आपका पैसा आराम से निकाल सकता है। ये है गीता देवी, सर फ्रॉड होने के बाद सीधा एनीडेक्स अनइंस्टॉल कर दिया तो क्या अभी भी मेरा फ़ोन देख रहा होगा? नहीं, अगर आपने एनीडेक्स एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ही कर दिया है, तो वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। और देखते हैं किसका क्वेश्चन है। रवि ट्रेडर्स का कमेंट है कि मैंने सिर्फ फ़ोन पे ऐप खोला था, पिन नहीं डाला था। अगर आपने सिर्फ ओपन किया था और पिन नहीं डाला था, आप सेफ़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, मुझे ये समझ नहीं आया कि एप्लीकेशन उड़ा देने के बाद भी वो ईमेल कैसे चेंज कर लिया, जबकि ओटीपी तो मेरे पास आता था। ऐसा कुछ नहीं है, आपने ज़रूर कुछ उसने आपने कुछ शेयर किया होगा, क्योंकि बिना ओटीपी के कोई किसी का ईमेल चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? सर पहले उसने मेरी कॉल करके एनीडेक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया, देन उसने मेरे में पॉकेट एप्लीकेशन को हैक कर लिया है, जिसमें मैं अब लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। और जब उसने मेरी सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज किया था तब मैं ईमेल से लॉगिन कर लेता था। यही चलता रहा कुछ देर तक, फिर उसने ईमेल भी चेंज कर दिया। उस टाइम जब उसने आपका मोबाइल रिमोट पे ले रखा था तो शायद उसने उसी टाइम सब कुछ कर लिया होगा। अब आगे से आपको भी ध्यान रखना है। ईमेल चेंज किया, आपका पैसे नहीं गए तो अच्छी बात है। आगे दोस्तों और पढ़ते हैं। ज्योति का कमेंट है कि हेलो सर, मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, मैंने व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर गूगल से लिया, फिर उसके फ़ोन आया कि आप एनीडेक्स डाउनलोड करिए और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वो मुझे फ़ोनपे पे जाके अकाउंट चेक करने को कहा, तो सिर्फ मैं फ़ोनपे तो गई थी लेकिन बैलेंस चेक नहीं किया। फिर वो कार्ड नंबर डलवा रहा था, मैंने नहीं डाले और फ़ोन के
फ़ोन के दिया और ऐप भी अनइंस्टॉल कर दिया, प्लीज़ हेल्प मी, क्या मैं सेफ हूँ सर बताइए। ये वही कह रहे हैं कि जैसे कि हमें कोई दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको को बैंक से कुछ पैसे कट गए, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं गूगल पे जाके एसबीआई का नंबर सर्च करता हूँ, एसबीआई हेल्पलाइन नंबर या वोडाफोन हेल्पलाइन नंबर। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑनलाइन साइट्स पे कि वो अपना जो नंबर है वो सबसे टॉप पे रखते हैं। जो फ्रॉड लोग होते हैं, फ्रॉड लोग जो अपना नंबर होता है वो सबसे टॉप पे रखते हैं, ठीक है। जबकि वो एसबीआई का नंबर नहीं होता है, ना ही वो वोडाफोन का नंबर होता है, वो फ्रॉड लोगों का नंबर होता है। उस पर अब आप हम गलती से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम उस पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनके पास कॉल जाता है और फ़ोन ऑटोमेटिक कट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर कॉल बैक आता है उन फ्रॉड लोगों का, और वो फ्रॉड लोग एनिडेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाते हैं और ऐसे किसी किसी का पैसा भी ओटीपी के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, ये पूरी जो प्रोसेस है, इस तरीके से वो किसी का भी पैसा निकाल लेते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम मोबाइल नंबर, जो हम कस्टमर केयर नंबर ले रहे हैं, वो प्रॉपर वेबसाइट से ही लें। अगर एसबीआई का हमें हेल्पलाइन नंबर लेना है तो आपको एसबीआई की प्रॉपर वेबसाइट से लेना चाहिए, जैसे कि SBI.in, SBI.com। अगर कोई वैसी साइट दिखे आपको XYZ जो आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ से नंबर ना लें, ठीक है। तो फिर वही कॉल करेंगे, आपको एनिडेक्स को इंस्टॉल करवाएंगे और फिर पैसे आपके निकाल लेंगे। और देखते हैं दोस्तों, सर मेरे साथ स्कैम हो गया, सर क्या करूं बचने के लिए। सिंपल है, आगे से आप ध्यान रखना, जो चीज़ें हैं मैंने बताई आप उनको फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। एनिडेक्स ऐप के आधार से लिंक खाते से पैसा निकाला जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनिडेक्स एप्लीकेशन आधार से लिंक नहीं हो सकता है। आधार से लिंक सिर्फ गवर्नमेंट ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही हो सकते हैं। ये एनिडेक्स एक प्राइवेट एप्लीकेशन है, ठीक है, ये ऑथराइज नहीं है। सर हमने पूरा एनिडेक्स नंबर दे दी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कि फिर भी मैं सेफ, ये कह रही कि इन्होंने जो एनिडेक्स का नंबर है वो दे दिया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसका, तो आप सेफ हो, सिंपल है। सर हमने एनिडेक्स लोड करके उसको जो जो नंबर आते हैं सारे बता दिए, वो और कुछ होम एड्रेस मांग रहा था, मैंने फ़ोन काट दिया, ओटीपी नहीं दिया, सेफ़ है। हाँ, अगर आपने उसको अपना एड्रेस नहीं दिया, ओटीपी नहीं दिया तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर मैंने वो ऐप दूसरा ये कमेंट दूसरा है, सर मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और मैंने पेटीएम और गूगल पे भी ओपन किया, पर मैंने पेमेंट नहीं किया तो, और पासवर्ड भी नहीं डाला पेमेंट का, तो क्या वो अभी भी मेरा मोबाइल नहीं, अगर आपने ओपन किया तो सिर्फ कोई पेमेंट नहीं किया तो आप सेफ़ हो, ठीक है। आप उसको अनइंस्टॉल कर दें इंडेक्स को, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, सर मुझे बताओ कि मुझे किसी से बात करनी है और एनिडेक्स मेरे पास ऐप डाउनलोड है, तो मुझे किस बात करनी हो तो कैसे करें। इनका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इनका दोबारा करना चाहिए इनको कमेंट। आगे देखते हैं, ओवरऑल सेफ के लिए क्या करना चाहिए है। एनिडेक्स इंस्टॉल हमारी में है बट उनके पास डाटा है। उनके पास आपका क्या डाटा होगा, जैसे आपका ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर हम एनिडेक्स को इंस्टॉल भी कर देते हैं तो जो फ्रॉड आदमी है उसके पास उनका डाटा है। जैसे डाटा मतलब ये हुआ कि जो आपका डेबिट कार्ड नंबर है, यूपीआई नंबर है, वो सब उसके पास होगा, तो ठीक है, वो है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे अगर उसके पास यूपीआई पिन है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके पास आपका डेबिट कार्ड नंबर है तो वहाँ से वो ओटीपी जनरेट कर सकता है, और आप पैसे निकालने के लिए तो सिंपल है, आप ओटीपी किसी को शेयर मत करना, तो आपका पैसा कटेगा ही नहीं। यूपीआई पिन से कुछ, यूपीआई नंबर है उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर मैं ऐसा सारा कमेंट ऐसा पढ़ता रहा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको भी कोई इशू है, कोई अगर जिसमें मैंने कुछ बताया ना हो या वो रह गया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी जो क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।